मुझे यकीन नहीं आ रहा ये फ़ी देख के कि टोटल ये जो है 47,67,000 5 ईयर्स का बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर रफ़ीफ़ा कुलसूम है और आप देख रहे हैं सॉल्ट। आपने अगर थंबनेल देखकर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो यकीनन आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे सस्ती प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तालीम कहाँ मिल सकती है। और ऑब्वियसली आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को इसीलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि आपका पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज में नाम नहीं आया। एक मेडिकल कॉलेज है पाकिस्तान में जो कि अंडर 50 लाख आपको करवा देगा MBBS, लेकिन वो मैं सबसे आखिर में बताऊँगी। आप बड़ी बहन समझ लें, अपनी मैडम समझ लें, आपको थोड़ा रियलाइज़ करा सकूँ कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो अखराजात हैं पाकिस्तान में, अगर आप सस्ता तरीन भी मेडिकल कॉलेज ले लेंगे तब भी वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। इज़ इट रियली वर्थ कंसिडरिंग इट, कीपिंग इन व्यू के और बहुत सारे शोबे मौजूद हैं जो कि बहुत प्रॉमिसिंग भी हैं। लो जी मैडम का तो ज्ञान शुरू हो गया। अगर आपने सुनना है, अगर मत लेनी है तो आपकी मर्जी, नहीं तो स्किप करके 6 मिनट पे चले जाओ और देखो पाकिस्तान में सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं। हम लोग क्यों उस माइंडसेट से नहीं निकल पा रहे कि जहाँ पे इंजीनियर बनना और डॉक्टर बनने को ही अभी तक हमने एक बेंचमार्क बनाया हुआ है, काबिलियत का बेंचमार्क बनाया हुआ है, जहानत का बेंचमार्क बनाया हुआ है और फ्यूचर सक्सेस का बेंचमार्क बनाया हुआ है। और एक और चीज़ इसमें अगर मैं ऐड कर दूँ जो कि उसमें सच्चाई भी है, अच्छे रिश्तों के साथ भी इस चीज़ को एसोसिएट किया हुआ है कि डॉक्टर और इंजीनियर होंगे, ख़ास तौर पे अगर लड़कियां डॉक्टर होंगी तो बड़े आराम से आसानी से उनकी शादियों में मसाइल नहीं होंगे। तो ये सारा माइंडसेट हमने चेंज करना है ना। अगर आप स्टूडेंट हैं, ये वीडियो देख रहे हैं बेटा, तो उस पर्सपेक्टिव से इसको देखें। और अगर आप पेरेंट हैं, थोड़ा सा अपना माइंड ओपन करें। कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर एक बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाता तो खुदा ना खास्ता क्या इट इज़ द एंड ऑफ लाइफ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अब मेरी बात आप गौर से सुनिएगा, हो सकता है बेटा कि अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया हो कि आप अपना कोई और पैशन जो आपने सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया हुआ था कि आपको बचपन से यही बताया गया था कि आपने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, और आप ज़हीन भी थे, पढ़ाकू भी थे, तो बस फिर ठप्पा लगा दिया कि आपने बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है, और आपकी भी ईगो बूस्टिंग इस तरह की गई कि अगर आप डॉक्टर नहीं बनेंगे तो यू आर नॉट वर्थ इट। सो उससे बाहर निकलें। अगर कोई ऐसा पैशन है जो आपको अब अल्लाह ताला मौका दे रहा है कि एक्सप्लोर कर लो, उसको परसू कर लो, तो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। उस माइंडसेट को चेंज करें, एक इस चीज़ को भी चेंज करें कि प्रेस्टीज को जो हमने एसोसिएट कर दिया ना डॉक्टरी के साथ, इंजीनियरिंग के साथ, क्या बाकी प्रोफेशंस प्रेस्टीजियस नहीं होते? कितना नाम कमाया है बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशंस में लोगों ने, क्या साइंटिस्ट हैं। पाकिस्तान में इस साल 1,70,000 तकरीबन बच्चे ने MD कैट दिया है, और अगर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की हम मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की सीटें मिलाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 हज़ार हो जाएंगी। तो बाकी जो बच्चा है 1,55,000, वो किधर जाएगा? उसने किसी और फील्ड में तो जाना है ना। और अगर आपके पास पैसा है, आप ईजीली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तालीम को अफोर्ड कर सकते हैं, तो गो फॉर इट। ईजीली का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे की फ़ीस भरते भरते खुद कंगाल नहीं हो जाएंगे। आपने अपना कोई एसेट ऐसा नहीं बेच देना कि उसको बेचने के बाद अगर कभी आपको खुद इलाज की ज़रूरत पड़ गई है तो आप फिर कसम पुरसी की हालत में चले जाएं, और आप जो जमा पूंजी है ना वो उस बच्चे पे लगा दें इस उम्मीद के साथ कि वो डॉक्टर बन जाएगा और पैसों में खेलना शुरू कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम सबको पता है कि जब डॉक्टर बनने के बाद हाउस जॉब स्टार्ट होती है तो उसकी तनख्वाह 50-60 हज़ार रुपया होती है, और कहीं पे आपको अनपेड भी करनी पड़ती है। बहुत सारे इदारे अभी भी ऐसे हैं जहाँ 5,000-6,000 रुपया दे रहे हैं या फिर अनपेड कर रहे हैं बच्चे। उसके बाद आप जब ट्रेनिंग शुरू करते हैं उसमें भी आपकी सैलरी रफली अराउंड 70-80 चली जाएगी, हद हो गई तो 90 तक चली जाएगी। और ये वो स्टेज होती है कि जब आपकी शादी भी हो रही होती है, आपकी फैमिली भी इनहेंस हो रही होती है, आपने इंडिपेंडेंट भी होना होता है और आपने अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना होता है। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप इस चीज़ का फैसला करें। जो डॉक्टर आपको नज़र आते हैं, जिनकी लशपश नज़र आती है, जी लाइफस्टाइल नज़र आ रहा है, बड़ा पैसा नज़र आ रहा है, वो उस टाइम पे वो लोग जाकर बनाना शुरू करते हैं जब वो रिटायरमेंट के करीब पहुंच जाते हैं, जब प्रैक्टिस उनकी अच्छी चलना शुरू हो जाती है। लेकिन अब जितना कॉम्पिटिटिव हो गई है सब चीज़ें, वो भी बहुत मुश्किल हो गया है। अगर एक डॉक्टर के वर्किंग आवर्स की बात करें तो 36 घंटों की ड्यूटियाँ हैं, यानी आप एक दिन जाएंगे, तीसरे दिन घर आएंगे। तो आपकी फैमिली लाइफ किधर है? आपको वीकेंड्स ऑफ हार्डली कभी मिल रहे होते हैं क्योंकि आपकी ऑन कॉल होते हैं। अगर एक संडे आपका ऑन कॉल नहीं भी है तो अगला होगा ऑन कॉल। तो वो सारा कुछ आप देख लें कि अगर इतनी ही मेहनत आप किसी और फील्ड में करें, इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर किया करें कि 8 घंटे काम कर रहे हैं अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो वहाँ से आप क्या अर्न कर रहे हैं, और वही 8 घंटे आप किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहाँ से क्या अर्न कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करी कि हर प्रोफेशन को चूज़ करने से पहले आपको मनी माइंडेड होकर सोचना चाहिए, लेकिन हम इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि पैसा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। और डीप डाउन ये इंसानियत की खिदमत का तो हमने एक शुगर कोटेड सी बात हम कर रहे होते हैं ना, इवन पेरेंट्स भी, कि इंसानियत की खिदमत करने का मौका मिलेगा आपको डॉक्टर बन के। अब आप अगर डीप डाउन देखें तो उनकी भी ख्वाहिश यही होती है कि बच्चा ज़रा अच्छा पैसा बनाएगा और वगैरह वगैरह, गाड़ियाँ शाड़ियाँ ये वो, उसका लाइफस्टाइल अच्छा होगा। तो अगर आपका पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रहा है
आप मेरिट पे कर रहे हैं तो नथिंग लाइक दैट, मैं उससे डिस्करेज नहीं कर रही हूँ। मैं जो लोग मरे जा रहे हैं ना डॉक्टर बनने के लिए बाय होक और बाय क्रोक, चाहे अपने पेरेंट्स को मुश्किल में डाल रहे हैं, वो इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर रहे कि पेरेंट्स ने अब तक जो आपकी तालीम पे खर्चा कर दिया, इवन ड्यूरिंग द एमडी कैट जितना खर्चा हो गया, उसके बाद आप मजीद इतना खर्चा करने की उनमें सकत है भी कि नहीं है। तो इस चीज़ को ज़रूर सोच समझ के फैसला करें। अगर आपको मुनासिब है, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर जाएं, नथिंग लाइक दैट, अच्छी फील्ड है। लेकिन अगर आप सब कुछ दाव पे लगा के यहाँ आ रहे हैं तो बेटा आपको हकीकत तो पता होनी चाहिए ना कि आगे आपको जाके इस फील्ड में कितनी रगड़ा खाना पड़ेगा और कितनी मारें आपको खानी पड़ेंगी बिफोर कि आप उस स्टेज पे पहुंचे। तो कमिंग टू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, जिस वजह से आपने ये वीडियो ज्वाइन की है, आई होप कि अब तक आप हमारे साथ ही हों और बीच में हम छोड़ के ना चले गए कि मैडम तो ये बता ही नहीं रही हैं कि जी कौन सा सस्ता है, ऐसा डिस्क्लोज ही नहीं कर रही हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी। नॉन नम्स कैटेगरी के 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं। पहला मेडिकल कॉलेज है जी सलमान रोशन मेडिकल कॉलेज जो कि टंडू आदम में है। दूसरा है सर सैयद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज फॉर गर्ल्स कराची। और तीसरा है शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। इनकी फीस स्ट्रक्चर लास्ट ईयर के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से पाकिस्तान में सबसे कम था। इस साल इन्फ्लेशन के बाद जाहिर है कुछ बढ़ गया होगा, लेकिन वेबसाइट्स पे आपको लेकर जाती हूँ, स्क्रीन पे आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा। और एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि सबसे चीपेस्ट मेडिकल कॉलेज पाकिस्तान में नम्स कैटेगरी का कौन सा है। इस स्क्रीन पे आपके सामने सलमान रोशन मेडिकल कॉलेज टंडू आदम का फ़ी स्ट्रक्चर शो हो रहा है। ये इनकी वेबसाइट से ओपन किया है मैंने, लेटेस्ट है 24-25 का। और आप इसमें देख सकते हैं कि फ़र्स्ट ईयर की ट्यूशन फ़ी है 18,50,000 और टोटल जो 5 साल का ख़र्चा यहाँ पे शो हो रहा है वो है 1 करोड़ से ज़्यादा, ऊपर जा रहा है 1 करोड़ से। टू बी एग्जैक्ट 1,88,08,651 क्लियरली मैंशनड है। हॉस्टल के चार्जेस फर्दर आपको 3,30,000 रुपया ओवर एंड अबव देना पड़ेगा अगर आप हॉस्टल अवेल करते हैं तो। अभी हमने सर सैयद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज कराची की वेबसाइट ओपन की है। ये ऑल गर्ल्स मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। सर सैयद मेडिकल कॉलेज का करंट फ़ी स्ट्रक्चर ये है जी कि इनका आप देख सकते हैं फ़र्स्ट ईयर में 17,50,000 और हर साल इनकी फ़ीस तकरीबन 1 लाख इंक्रीज़ हो रही है। और अगर सारे मिसलेनियस चार्जेस ऐड करके इसकी टोटल फ़ी बन रही है 1,02,08,000। शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, इनका ईयर 24-25 का फ़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसको ये आ गया जी फ़ी स्ट्रक्चर। ये आप देख सकते हैं इनकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस 17 लाख के आसपास है और अगर टोटल 5 ईयर्स की फ़ीस ऐड करें तो ये है जी 94,10,793। लेकिन अगर आप इस पर गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये फ़ीस बढ़ रही है क्योंकि इसमें ये बहुत सारे और चार्जेस हैं जो ऐड करें। ये देखें आपको नज़र आ रहा है UHS एकेडमिक एडमिन सर्विस है, इसी तरह और बहुत सारे चार्जेस हैं, ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं। टोटल सारे मिसलेनियस चार्जेस ऐड करके इनकी फ़ीस भी 1 करोड़ को क्रॉस कर रही है। इनके फ़ीस स्ट्रक्चर में बड़ी मज़ेदार एक बात आप देख रहे होंगे कि फ़ाइलर और नॉन फाइलर का फ़ी स्ट्रक्चर इन्होंने डिफरेंट रखा हुआ है। चौथे, पाँचवें और छठे नंबर पे चीपेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो सारे नम्स के अंडर हैं। उसमें पहला है जी कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसकी वेबसाइट मैंने ओपन की है और इसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ कि लेटेस्ट फ़ी स्ट्रक्चर इनका क्या चल रहा है। फाइनली जी काफ़ी तगो के बाद इनकी वेबसाइट पे ये फ़ी स्ट्रक्चर मुझे नज़र आ रहा है और ये फ़ी स्ट्रक्चर आप देखें ये 2023 से 28 तक इनका यही फ़ी स्ट्रक्चर चलना है, यानी इन्होंने कोई तब्दीली उसमें नहीं करनी है। बड़ी अच्छी बात है क्योंकि सब ने इस दफ़ा फ़ीस इन्हांस की है तो इनका वही लास्ट ईयर वाला ही मोस्ट प्रोबेबली जो जैसे ये कह रहे हैं वो चल रहा होगा। चलें इसको देख लेते हैं। अगर आप इसका फ़ी स्ट्रक्चर देखें ना फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर, तो इनिशियली फर्स्ट ईयर में इसका 14,95,000 है, सेकंड ईयर में थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है ये और फिर ये 15 लाख के आ जाता है 15,80,000 और फाइनल ईयर में ये 16,89,000 है। उनकी वेबसाइट पे टोटल एग्रीगेट नहीं दिया लेकिन अगर आप ये 5 साल की प्लस करें तो ये बनती है 77,05,490 रुपीज़। सो अब तक जितने मैंने आपको मेडिकल कॉलेजेस बताए हैं जिनकी फ़ीस इस साल रिवाइज़ हो गई है लेकिन चूंकि इसकी नहीं हुई 2028 तक यही सेम फ़ीस है, तो ये मैं अभी तक के सर्वे के मुताबिक कह सकती हूँ कि ये चीपेस्ट है। ये CMH बहावलपुर की मैंने वेबसाइट ओपन की है। यहाँ पे मैंने काफ़ी देर से इसको मैं नेविगेट कर रही हूँ, इनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में भी गई हूँ, होम पेज पे भी गई हूँ। इनका कोई प्रॉस्पेक्टस इस वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। प्रॉबेबली ये अभी अपग्रेड कर रहे हैं इसको क्योंकि इन्होंने कैंपस भी चेंज किया है। हो सकता है इनकी वेबसाइट अभी करंटली अपग्रेडेशन के प्रोसेस में हो, तो मुझे यहाँ कोई इनका लेटेस्ट 2024-25 का फ़ी स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बाकी वेबसाइट से जो बाकी रिसोर्सेज हैं उनसे जो मैंने रिसर्च की है तो मुझे ये पता चला है कि लास्ट ईयर जो इनका फ़ी स्ट्रक्चर था वो था 13,08,000 रुपया फॉर फर्स्ट ईयर MBBS और अगर सारा 5 ईयर्स का एग्रीगेट करें तो वो अराउंड 65,80,000 बनता है। अब जी मैंने ओपन की है वेबसाइट कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोयटा की। ये पाकिस्तान में सबसे टॉप नंबर पे है, सबसे सस्ता प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है लास्ट ईयर के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से। और अभी आपके सामने मैं इसका 2024-25 का फ़ी स्ट्रक्चर ओपन करूँगी तो आप देखते हैं कि जी करंटली इनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या चल रहा है।
कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का MBBS का 2024-25 का फ़ीस स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने ओपन किया इनकी वेबसाइट से। और फर्स्ट ईयर का आप देख सकते हैं वो है 10,07,000, और इसी तरह सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का आप देख सकते हैं सेम है 9,40,000, और ये टोटल बन रहा है 47,67,000। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये फ़ी देख के कि टोटल ये जो है 47,67,000 5 ईयर्स का बन रहा है। और इसमें अगर आप कुछ मिसलेनियस चार्जेस फर्दर ऐड करें तो टोटल 5 ईयर्स का बन रहा है जी 48,03,060। सो अंडर 50 लाख अगर आपने पाकिस्तान में MBBS करना है प्राइवेट से, तो कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन। लेकिन चूंकि ये चीप है, नाम्स के अंडर है, सीट्स लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली इसका मेरिट बहुत हाई होने वाला है। लेकिन अगर आपने नैरोली मिस किया है पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस को चंद पॉइंट से और आपका मेरिट अच्छा है, तो यू कैन कंसिडर दिस ऑप्शन। आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते तो इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। डोंट टेक द प्रेशर। एज अ पेरेंट भी आप इस बात को गिल्टी फील ना करें कि ओहो मैं अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सका, और एज अ स्टूडेंट भी आप बिल्कुल गिल्टी फील ना करें, स्ट्रेस फील ना करें। सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो मेडिकल के अलावा भी फील्ड्स और बहुत सारी हैं। अगर आप अभी भी अपने करियर के बारे में कंफ्यूज हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या फैसला करना है, तो जाके जल्दी से ये वाली वीडियो देखें। इसके अलावा कुछ नई जो इस साल मैंने खुद बहुत सारी और नई फील्ड्स देखी हैं, मैं उसके बारे में वीडियोस बना रही हूँ, इन आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो बेटा, लाइक कर दिया करो, कॉमेंट किया करो, बताया करो कि किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाह रहे हो। टिल देन हैप्पी लर्निंग।